अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, रेशनलाइज कर देते हैं इसको। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, राज लेकिन इंटरवल दिया हुआ है ना उसमें, इंटरवल चेक करना है। देखो तो क्या बन जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, यानी 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, और अपॉन ये हो जाएगा हमारे लिए कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखो इसमें हमें जो है थीटा की जो वैल्यूज हैं गिवन क्वेश्चन के अंदर दो टाइप से दी हुई हैं। थीटा की वैल्यूज क्या क्या गिवन है, देखो एक थीटा कहाँ है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, दूसरा थीटा कहाँ है पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो क्वाड्रेंट वाइज अगर मैं देखता हूँ तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 वाली जो क्वांटिटी रहेगी, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 वाली क्वांटिटी, तो माइनस पाई बाई 2 वाली क्वांटिटी क्या होता है, देखो अगर आप इस तरफ से जाएंगे तो पाई बाई 2 होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव क्वांटिटी यानी कि माइनस बाई 2। यानी किसकी बात हो रही है, इस पोर्शन की बात हो रही है, यानी कौन कौन से फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो रूट के बाहर कैसी क्वांटिटी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कितना सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन के लिए, कब, जब माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में ये लाई करता है, यानी कि फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, सेकंड केस हमें क्या दिया है, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि पाई बाई 2 से 3 बाई 2 मतलब कौन सा पोर्शन हुआ, ये पोर्शन हुआ। और ये पोर्शन मतलब क्या हुआ, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि यहाँ जो देखो बात ऐसी है कि अंडर रूट ऑफ 4 जो मैं बोलता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ 4 दो तरीके से ओपन होता है। फंडामेंटल और मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि -2 होल स्क्वायर भी हो सकता है और +2 होल स्क्वायर भी हो सकता है। यानी कि जो 4 रहा होगा, ये 4 है, ये -2 का स्क्वायर भी बन सकता है और +2 का स्क्वायर भी बन सकता है। तो -2 का अगर स्क्वायर रहा होगा तो स्क्वायर रूट करने में वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, और 2 का स्क्वायर रहा होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो वही काम यहाँ पर है कि कॉस स्क्वायर अंडर रूट, ये जो कॉस स्क्वायर है रूट के बाहर आता है तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, डिपेंड क्या करेगा, ये कॉस कैसा रहा हो। तो कॉस जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन से ओपन हो गया। लेकिन केस नंबर 2 के अंदर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन से ओपन होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जैसा इंटरवल हमें दिया हुआ है। तो माइनस साइन से ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, तो थर्ड वाला बताओ, थर्ड वन।
देखो क्वाड्रेंट वाला पार्ट समझो। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप किसे बोलते हैं, 0 से लेकर पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। देखो इसको ऐसे काउंट करते हैं ना, 0 टू पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 से पाई, फिर पाई से 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ये तो हो गया साइक्लिक ऑर्डर, यानी क्लॉकवाइज ऑर्डर में अगर हम जाते, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में अगर हम जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ, यानी कि इधर से जाना स्टार्ट करूंगा, तो मैंने क्या कहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे हम तो मैथमेटिकली वो नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से यहां तक गया तो एक्चुअल में कितना बना है, -π/2 बनेगा, ये -π बन जाएगा, है ना, और ये -3/2 बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब -π/2 से लेकर π/2 इंटरवल की बात कर रहा हूं, तो -π/2 π/2 मतलब कितना, देखो एक तो 0 से लेकर π/2 हो गया और 0 से -π/2, तो ये पूरा पार्ट यानी कि इस तरफ से लेकर ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारे लिए, ये पोर्शन क्या हो गया हमारे लिए, -π/2 टू π/2। तो -π/2 से π/2 में काउंट क्या करेंगे हम, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको याद रखना है कि -π/2 से π/2 अगर कोई बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर सेकंड इंटरवल हमें दिया हुआ है क्या, π/2 टू 3/2, π/2 से 3/2 सीधे सीधे इस तरफ से आना है हमको, यानी क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों इंटरवल के अंदर देखिए फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है और सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव है, बस इतना सी काम हमें करना है। थर्ड वन हुआ सबका, हर्षा जी हैं क्या, हर्ष राज हिमांशु, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है बस, है ना। 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। एक तरह के हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम अगर मैं लूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, रेशनलाइज भी कर सकते हैं सेपरेटली, लेकिन टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्टली ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये कट हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये रूट हटा देते हैं और प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कट हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा कैसे देखेंगे हम, देखो इंटरवल जो दिया हुआ है 0 से π/2, तो 0 टू π/2 के अंदर बात करता हूँ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, फर्स्ट में कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव, तो 2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, π/2 टू पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि -2 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। If sin theta is equals to 3/5 and tan phi is equals to 1/2, then 8 tan theta minus √5 sec phi,
theta lies between 0 to pi, sorry, pi by 2 to pi, or pi lies between pi to 3 pi by 2. Theta lies between pi by 2 to pi, and pi lies between pi to 3 pi by 2. सबका आना चाहिए आंसर। √5 sec theta sec phi, √5 sec phi। दिगम चेक करो एक बार हो। रॉन्ग यश, रॉन्ग राहुल। यश करेक्ट, स्तुति करेक्ट, प्रियांशु करेक्ट, पिंकी करेक्ट, गगन करेक्ट, रोहन करेक्ट, दिव्या करेक्ट, यशराज करेक्ट। सुजल साइन चेक करो एक बार, साइन तुम्हारा रॉन्ग है। प्राची करेक्ट, राहुल करेक्ट, जिया रॉन्ग, हाँ नाउ करेक्ट जिया। हर्षराज तुम्हारा भी रॉन्ग है। चिंता करेक्ट, आस्था साइन चेक करो, अगर करेक्ट। शिवायु साइन चेक करो।
देखो सबका आ जाना चाहिए था इसमें, तो कोई बड़ी बात है नहीं क्वेश्चन के अंदर। -7/2 करेक्ट आंसर है ना, इज इक्वल टू -7/2। देखो साइन हमारे पास में है, हम कॉस को निकाल सकते हैं, ठीक है, कॉस से हम tan निकाल सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा √1 माइनस, क्योंकि देखो कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में cos के साथ होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस यही माइनस आ जाएगा, और 1 माइनस 9/25 यानी कि 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो गया हमारे लिए, माइनस ऑफ 3/4, ठीक है। ऐसे ही tan फाइ दिया हुआ, sec फाइ निकाल सकते हो, तो sec फाइ 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर फाइ। तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ यानी कितना, 1/2, यानी कि कितना हो जाए 1 प्लस 1/4 यानी कि √5/2, ठीक है। और कौन से क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव है, और sec कैसा हो जाता है, नेगेटिव। sec नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी वैल्यू माइनस। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो देखो 8 इंटू -3/4 माइनस √5 इंटू माइनस √5/2, तो कट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो -6, और यहाँ से √5 और √5 कितना हो जाएगा, प्लस 5/2 बन जाएगा, 2 माइनस 5/2, सॉरी 6 माइनस 5/2, तो -7/2 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो आप। तो यहां तक जब तो मैंने क्वेश्चन कराया है, इतने तक तुम्हारा मेजर टेस्ट में आएगा। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन सब, अच्छे मार्क्स आने चाहिए इस बार सबके। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और allied angles, trigonometric ratios of allied angles। इसका एक पार्ट आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, लेकिन उसके प्रूफ के बारे में शायद डिस्कस किया हो, नहीं किया हो आपको आपकी क्लास में। हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना भी आपका वीकनेस रहा है 9th या 10th के अंदर, वो सारी आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए मैंने कहा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के जितने लेक्चर्स हैं, आप जब भी टाइम रहे आप उन चीजों को देखते रहें, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया और हमारा काम खत्म हो गया, टेस्ट हो गया हमारा काम खत्म हो गया, वो नहीं करना, क्योंकि अब वो पढ़ाई नहीं रही, है ना। आपको हर चैप्टर में यूज आएगा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो फर्स्ट चैप्टर आपके हर जगह यूटिलाइज होगा। देखो सपोज मैंने कहा कि एक पॉइंट जो मैं ले रहा हूं, उस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया x, y, ये पॉइंट P, इसको मैंने मार्क कर दिया x, y से, ठीक है, और एंगल डिफाइन कर दिया यहाँ पे थीटा। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं कि अगर मैं एंगल्स में चेंज करता हूँ, उस पॉइंट को अगर मैं रोटेट करता हूँ, यानी कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट अगर मूव करता है कहीं और जाकर, तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज ये एंगल थीटा है, यानी कि इस पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ये एक एंगल फॉर्म कर रही है थीटा। अब अगर मैं इस पॉइंट को, यानी कि मैं ये कहूँ कि इस स्ट्रेट लाइन को पकड़ के मैं लेके जाता हूँ, तो इस स्ट्रेट लाइन को जैसे जैसे मूव करूंगा वैसे वैसे एंगल चेंज होता जाएगा, है ना। और वो जो एंगल चेंज होगा, उस एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो एंगल फर्स्ट लिया मैंने, थीटा एंगल लिया मैंने ये, ठीक है।
अब इस पॉइंट को यानी कि इस पॉइंट को मूव करा के मैं लेके गया, ठीक है। तो हम फर्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात करें 90 माइनस थीटा के बारे में। इसमें डालेंगे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री इश्यूज ऑफ 90 माइनस थीटा डिग्री, जिसको हम कैसा लिख सकते हैं पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है। और स्टैंडर्ड एंगल जो रहेगा वो थीटा रहेगा, थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का है या फर्स्ट फॉर्मूला करने वाला एंगल का, ठीक है ना, बात सेम है। देखो तो थीटा ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 90 माइनस थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ। 90 माइनस थीटा मतलब देखो कितना होगा, ये 90 की लाइन है, बोलो ये 90 की लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं 90 तक लेके गया तो यहाँ पहुंचे हम, यानी कि ये पूरा 90 हो गया। अब इस 90 में से थीटा माइनस कर रहा हूँ, तो यानी कि ये एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ ना मैं, बोलो क्लियर है बात। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं हम, तो देखो थीटा के अपोजिट साइड में जो लेंथ थी वही लेंथ सेम यहाँ होगी, है ना। तो थीटा के अपोजिट इस पॉइंट को मैंने बोल दिया एम, है ना। और यहाँ जो मीट करा, यहाँ जो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट को बोल दिया पी डैश, और यहाँ बोल दिया इसको मैंने एम डैश, ठीक है। देखो पी एम और पी डैश एम डैश, यानी कि यहां से पी एम से चेंज हुए कहां तक गया, पी डैश एम डैश तक, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये जो पी एम है, ये पी एम बताओ, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं ओ, ओ, ठीक है। तो देखो एक ट्राइंगल मेरे पास है ओ पी एम, दूसरा ट्राइंगल मेरे पास क्या बन गया, ओ पी डैश एम डैश, है ना। इन दोनों ट्राइंगल के रेस्पेक्टिवली हम बात करें तो इस ट्राइंगल ट्राइंगल ओ पी एम के अंदर, ट्राइंगल ओपीएम में पीएम ले लिया मैंने, ये जो पीएम है ये ट्राइंगल ओ पी डैश एम डैश में किसके इक्वल होगा, बोलो। ये जो पीएम है किसके इक्वल होगा, यहां से ये परपेंडिकुलर आया, पी डैश एम डैश के इक्वल होगा, है ना। और दूसरा ओ एम, ये ले लेते हैं बेस, क्योंकि बेस की बात कर रहे हैं ना, ओ एम, तो ओ एम किसके इक्वल होगा, ओ एम ओ डैश एम डैश के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही ओपी इज इक्वल टू ओपी डैश होगा, यानी कि हाइपोटेनस तो दोनों का सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है, देखो अब नॉर्मल तरीके से समझना, यहां जो बात करता हूं किसकी बात करता हूं, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है हमारा, इस तरीके से कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, तो अगर पॉइंट पी एक्स को वाई है तो यहां मैं क्या लिखूं, बोलो इसी एक्स और वाई के टर्म में लिखना है, हाँ वो फ्लो फ्लो में लिख दिया तो वो ही है। ये बताओ, यहाँ जो कोऑर्डिनेट बनेगा, जो पी डैश के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर ये चीज समझ में आ गई आपको तो पूरा क्लियर है। नहीं नहीं, एक्स डैश वाई डैश नहीं लिखना आपको, एक्स और वाई की टर्म, यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है ना इसी की फॉर्म में लिखना है, बट चेंज होगा उसमें, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ये जो x है, ये x क्या है, OM की लेंथ है ना, OM ये x है हमारे पास,
और यहां पर x क्या हो जाएगा, p डैश m डैश हो जाएगा ना। समझ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, x एक्सिस की जो डिस्टेंस होता है किसी भी कोऑर्डिनेट को डिनोट करने के लिए, किसी भी कोऑर्डिनेट को डिनोट करने के लिए x जो होता है, यानी कि जो आर्बिट्री जिस तरीके से लिखते हैं x, y कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं, ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन x एक्सिस, ऐसा लिखते हैं हम। और जो y लिखते हैं, y क्या लिखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एट y एक्सिस। ठीक है, तो यानी कि यहां जो मैं x लिखूंगा, यानी कि यहां जो क्वांटिटी लिखूंगा वो क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। यानी कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर समझा जाए तो देखो, अगर मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये ऐसा ड्रॉ कर दूंगा, है ना, तो ये जो लेंथ हम लिख रहे हैं यही तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और ये किसके इक्वल है, p डैश m डैश के इक्वल है। और p डैश m डैश कितना है, जितना ये है pm। ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है ना। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, y बन जाएगा। और ये क्या हो गया हमारे लिए, x हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो पॉइंट बना ये p का, ये क्या बना, ये y अपॉन x बन गया हमारे लिए। ठीक है, अब देखो, अब बस सिंपल यही है, जब साइन थीटा के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, इस ट्रायंगल के साथ बात करें तो y अपॉन x, y अपॉन r होता है ना। और cos थीटा क्या होता है हमारे लिए, x अपॉन r होता है कि नहीं होता। इस सिंपल थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के बारे में बात करें, यानी कि ट्रायंगल OMP में, है ना। और वहीं अगर मैं OM डैश P डैश के बारे में बात कर लेता हूं, तो OM डैश P डैश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, x हो गई, है ना। तो साइन थीटा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, x अपॉन r। और cos थीटा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, y अपॉन r। ये लिखेंगे। बोलो, तो कंपेयर अगर मैं करता हूं तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो गई और ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो गई, हुई कि नहीं। हाँ, तो x कम पहले लिखा है ना हमने, यहाँ जो फर्स्ट जो चीज लिखते हैं वो फर्स्ट चीज x ही होती है, उसकी वैल्यू y है। फर्स्ट जो आइटम लिखते हैं ना यहाँ पे, वो ऑलवेज x ही होता है, लेकिन उस x की वैल्यू क्या है, y है। और यहाँ जो ये x लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यानी कि एब्सिसा हमारे पास y है और ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x है। नाउ क्लियर। वो थीटा तो मैंने सेम लिया है ना, ये थीटा लिया है, ये थीटा तो मैंने लिया है। अब देखो, अब आते हैं हमारे एलिड एंगल के ऊपर। तो एलिड एंगल हमारा क्या कहता है, एलिड एंगल जो हमें चाहिए था उस चीज को समझना आप। हमें क्या चाहिए था, 90 माइनस थीटा चाहिए था। तो 90 माइनस थीटा एग्जैक्टली जो अमाउंट बनेगा वो 90 माइनस थीटा क्या है, ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं।
तो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल की अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। देखो ये एंगल लेना पड़ेगा मुझे, है ना, ये जो रेड वाला मार्क किया मैंने ये एंगल लेना होगा। तो 90 माइनस थीटा ये एंगल हुआ, तो 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस हमारे लिए आर ही रहेगा। ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये परपेंडिकुलर वैल्यू और ये कितनी है? ये एक्स है ना। तो x अपॉन आर और ये वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है? y अपॉन आर। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर सबको? तो ये जो क्वांटिटी लिखूंगा मैं x अपॉन आर, तो x अपॉन आर हमारे लिए एक्चुअल में थीटा के रेस्पेक्ट में क्या था? क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना। तो x अपॉन आर एक्चुअल में क्या है? कॉस थीटा है, इस थीटा के रेस्पेक्ट में। और साइन थीटा जो है वो क्या है? y अपॉन आर, तो साइन थीटा। ठीक है, अब इस चीज को हम रब कर देते हैं। ये हो गया आपका एलिड एंगल। बोलो अब क्या क्या डाउट है, अब बोलो। समझा था, देखो एक और बार समझ लो इस चीज को। देखो मेरे पास क्या था? एंगल थीटा था। एंगल थीटा मैंने लिया क्योंकि हमने क्या कहा कि जो भी बात हम करेंगे इस एंगल थीटा एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या हुआ? इस सिंपल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर पीएम हुआ अपॉन ओपी। ओपी मतलब रेडियस, ठीक है। तो वाई अपॉन आर हो गया। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? ओ एम अपॉन आर, ठीक है। एक्स अपॉन आर बन गया, ठीक है। अब हमें बात करनी है एंगल किसकी? 90 माइनस थीटा की, यानी कि 90 में से मैं थीटा एंगल माइनस कर दूं। तो 90 में से थीटा एंगल माइनस करूं तो ये थीटा ले लिया मैंने, इसको थीटा पकड़ लिया, ठीक है। ये एंगल थीटा जब मैं पिक करता हूं तो इस थीटा के लिए देखो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर पीएम पी डैश एम डैश और ये हो जाएगा ओ एम डैश बेस। तो इस ट्राइंगल से जब मैं कंपेयर करता हूं फर्स्ट गिवन ट्राइंगल से जो हमने लिया था स्टार्टिंग में ओपीएम, तो इस ओपीएम के अकॉर्डिंग ये पीएम हुआ और पीएम की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू हमारे पास y है और ये वैल्यू हमारे पास x है, ऐसा समझना, ठीक है। ये y है और ये x है, तो यानी कि परपेंडिकुलर y है, तो परपेंडिकुलर y हो गया, यानी कि ये y हो गया, है ना। और हाइपोटेनस कितना है? x है, यानी कि ये x हो गया, सॉरी हाइपोटेनस बेस x हो गया और हाइपोटेनस सेम रहा दोनों का। तो यानी कि किसी भी पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करता हूं किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो उसका मीनिंग उसको कैसे लेते हैं हम? डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होगा? y। ये जो y बना वो इस कोऑर्डिनेट के लिए क्या है? एब्सिस है। और ऐसी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन y एक्सिस वो क्या हो जाता है हमारे लिए? ऑर्डिनेट हो जाता है। तो ऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे लिए? x हो गया। तो इस पॉइंट P की जो वैल्यू आ गई हमारे पास y, x आ गई, ठीक है। तो y, x आने के बाद मैंने ये ट्रायंगल अब इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मुझे फाइंड एक्चुअल में तो 90 माइनस थीटा ही करना था ना। तो थीटा के रेस्पेक्ट में हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद ये एंगल मैंने मेजर किया, ये एंगल अगर मैं लेता हूं तो यही एंगल तो कितना है? 90 माइनस थीटा है ना, ये थीटा ये हो गया। तो इस 90 में से थीटा माइनस कर दिया तो ये एंगल हो गया मेरे पास 90 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा डिग्री लेता हूं तो देखो ये एक ट्रायंगल बना हमारे पास, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये पॉइंट हुआ पॉइंट P डैश y, x। तो y मतलब क्या? ये वैल्यू y हुई और ये वैल्यू क्या हो गई? x हो गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल 90 माइनस थीटा एंड तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस r है अभी हमारा, परपेंडिकुलर कितना है? x है, तो x अपॉन r आ गया।
और बेस कितना है y, यानी कि cos 90 माइनस थीटा एंगल के साथ बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि y अपॉन r आ गया। अब x अपॉन r अकॉर्डिंग टू गिवन ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू गिवन ट्राइंगल क्या होता है, cos थीटा है। x अपॉन r क्या है, एक्चुअल में cos थीटा है। और sin थीटा क्या है, cos 90 माइनस थीटा क्या है, y अपॉन r क्या है हमारे लिए, sin थीटा है। इसीलिए हम कहते हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। बोलो। मेल्विन अज्यूम कहाँ किया हमने, मैंने कहा कहीं अज्यूम किया। पी एम परपेंडिकुलर है तो किसी एंगल 10th क्लास पढ़ के आओ ना, एंगल के अपोजिट जो साइड रही होगी, अगर दो सेम एंगल्स हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होगी। 9th क्लास, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर ये दो समझ में आ गए तो हम देखो tan 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे बताओ। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा में दोनों को डिवाइड sin अपॉन cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन sin यानी कि tan cot थीटा। ठीक है, sec 90 माइनस थीटा, सॉरी cot 90 माइनस थीटा लिख लो पहले। cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। sec 90 माइनस थीटा कितना होता है, cosec थीटा हो जाएगा। और cosec 90 माइनस थीटा हो जाता है sec थीटा। क्लियर एवरीवन। इधर cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec बन जाएगा, तो यहां से cosec हो जाएगा। इधर sin का रेसिप्रोकल करेंगे cosec हो जाएगा, तो इधर sec बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ध्यान क्या रखना है, देखो साइन का अपोजिट क्या है, कॉस है एक तरीके से। अपोजिट मतलब इन द सेंस कि अपोजिट इन नेचर है ना। तो साइन और कॉस जो रहेंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन है ना। ऐसे ही साइन और कॉसेक एक ही फैमिली के मेंबर हैं। साइन और कॉसेक सेम फैमिली है और साइन और कॉसेक अपोजिट फैमिली है। ऐसे टेन और कॉट सेम फैमिलीज हैं, है ना। और सेक और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट फैमिलीज हैं। ठीक है, चलो अब आगे वाला करते हैं, इसके सेकंड वाला। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, है यार। अब देखो क्या नोट करना है नहीं करना है, ये 11th क्लास में आके तो नहीं समझाना पड़ेगा मुझे। आप लोग 10th क्लास में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, इतने अच्छे रिजल्ट हैं आप लोगों के। सेकंड, अब सेकंड वाला आप लोगों को प्रूफ करना है। सेकंड एक बार थोड़ा समझना जरूरी भी है ना। सेकंड वन कौन सा है, 90, अच्छा 90 प्लस थीटा।
हम जो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा में करें, ठीक है। चलो बताओ 90 प्लस थीटा का। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, करेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। मम्मी ये घुसी देना। देखो ये थीटा हुआ, घुसी देना मम्मी। कशाला पाहिजे आणि देखो ये एंगल जो पूरा हुआ, ये एंगल हमारे लिए हो जाएगा 90 प्लस थीटा। और ये एंगल कितना हो गया थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बोलो, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब अगर ये पॉइंट x, y लिया मैंने वैसे ही, तो ये जो पॉइंट p डैश बनेगा इसके कोऑर्डिनेट बता दो बस। ये कोऑर्डिनेट बता दो कि काम हो गया। जिसको कोऑर्डिनेट बनाना आ गया उसका बाकी सब काम हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग, साहिल मिस्टेक है थोड़ा, और सोचो थोड़ा सा। यस रोहन करेक्ट, पिंकी करेक्ट, यशराज करेक्ट। डैश में नहीं लिखना है यश, इस x और y की टर्म में बताना है हमको। है ना, देखो ये थीटा एंगल हुआ, ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब कितना लेंथ है इसका, y लेंथ है। तो थीटा के अपोजिट वाली जो लेंथ होगी ये लेंथ, ये लेंथ हमारे लिए क्या है, y है। लेकिन क्योंकि इधर की तरफ जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट हम लिखते हैं
तो लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी, है ना, लेकिन लेंथ पॉजिटिव होने की वजह से, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट आता है वो पॉइंट किस फॉर्म में होता है, माइनस कोमा प्लस की फॉर्म में। तो लेंथ तो y है और उसका साइन कैसे हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस y हो जाएगा, कॉमा ये क्वांटिटी हो जाएगी x, और सेकंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये x हो जाएगा। तो माइनस y कोमा x। समझ में आएगी बात, बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r होगा, और cos 90 प्लस थीटा माइनस y अपॉन r होगा। Which is equals to cos theta, this is minus sin theta, ठीक है। बाकी tan cot लिख ही सकते हैं हम, तो tan 90 minus theta, sorry tan 90 plus theta is minus cot theta, cot 90 plus theta minus tan theta, sec 90 plus theta minus cosec theta, और cosec 90 plus theta is minus plus sec theta। थर्ड, वन 180 माइनस थीटा बाय माइनस थीटा। सिमिलरली जैसा हम पहले करके आए, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे। ये थीटा के लिए और ये 180 माइनस थीटा के लिए। ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल से सीधा क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हुआ हमारे लिए, इस एंगल को मैं कर सकता हूँ 180 डिग्री की लाइन क्या होगी, ये 0 की लाइन होती है, 180 की लाइन होती है ना, तो 180 में से थीटा माइनस करो, तो यही हमारा एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा एंगल, ठीक है। तो फिर ऐसा लिखो, इसको थीटा ले लो, ये पूरा एंगल 180 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको 180 माइनस थीटा लेते हो तो इसको लिख लो। जो पॉइंट बनेगा हमारे पास, अगर ये पॉइंट P x, y है, यहाँ क्या जाएगा, पॉइंट P डैश माइनस x, y, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा
इज इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी क्या रहेगा, y अपॉन r ही रहेगा, which is equals to sin थीटा cos 180 minus थीटा is equals to minus x अपॉन r, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, is equals to minus cos थीटा। ठीक है, तो ऐसे tan थीटा निकाल सकते हैं हम, tan 180 minus थीटा is equals to minus tan थीटा cot 180 minus theta is equals to minus cot theta। बाकी दो भी लिख सकते हो, ठीक है, बोलो क्लियर सबको। तो एक चीज पर अगर हम गौर करें, तो एक चीज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जब 90 था एंगल, तो साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में चेंज हुआ, चाहे 90 प्लस थीटा था या फिर 90 माइनस थीटा था, चेंज हुआ है। देखो 90 वाली लाइन अगर मैंने काम में लिए था, है ना, और ऐसे ही अगर 180 में जब यूज में ले रहा हूं तो 180 पे भी चेंज नहीं हुआ है। देखो साइन पे साइन ही रहा है, कॉस पे कॉस रहा, टेन पे टेन रहा, बस साइन चेंज हुआ है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट कंसेप्ट याद रखने के लिए बना लेते हैं। क्या याद रखने के लिए बनाओगे, देखो तो हमें कोई भी एंगल जब दिया जाएगा तो इसको यूज करके उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी लाइन है 0, ये हो गया हमारे लिए पाई, ये हो गया पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 3 बाई 2। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन पे हमने क्या देखा था, चेंज हुआ था, पाई बाई 2 प्लस पे चेंज हुआ, पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस पे चेंज हुआ, पाई बाई 2 प्लस पे चेंज हुआ, यानी कि इसको अगर यूटिलाइज कर रहा था तो चेंज हुआ है। वैसे 3 पाई बाई 2 पे जाऊंगा तो भी चेंज हुआ इसका मतलब। ठीक है, और पाई माइनस पे चेंज हुआ है, पाई प्लस पे भी चेंज, पाई माइनस पे चेंज नहीं हुआ था, पाई प्लस पे भी चेंज नहीं हुआ। 0 प्लस पे चेंज नहीं होता है और 0 माइनस पे भी चेंज नहीं होगा, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो तो एज इट इज रहेगा, साइन बस चेंज हो सकते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, नो चेंजिंग लाइन। क्या बोलेंगे, नो चेंजिंग लाइन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, चेंजिंग लाइन। ठीक है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम को हमको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी कि 90 प्लस या 90 माइनस, देखो 90 माइनस कहां आके गिरेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस कहां जाके गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस 90 माइनस की बात करता हूं, 90 माइनस कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 को क्या लिया हमने, नो 90 को क्या लिया हमने, चेंजिंग लाइन लिया है। ठीक है, तो देखो कैसे रीड करेंगे हम, 90 माइनस थीटा पे आते हैं, तो 90 माइनस थीटा यानी कि 90 आ गया, यानी क्या होगा, चेंज होगा, तो चेंज कर दिया, कॉस लिख दिया। ठीक है, और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट में ये जो साइन है, देखो साइन ऑलवेज इसका देखना है हमें, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो cos थीटा। ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या cos कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा, 90 है दैट मींस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो sin थीटा हो गया। ऐसे ही देखो आगे 90 प्लस थीटा, देखो इसमें tan 90 प्लस थीटा के बारे में बात कर रहे थे, tan 90 प्लस थीटा लिख रहा हूं मैं, तो tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 यूज में ले रहे हैं, है ना, और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cot tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे ही बाकी रेशियोज भी देख सकते हैं हम। ठीक है, साइन के पास आए हम,
180 वाले कंडीशन के पास आए तो 180 माइनस थीटा, देखो नो चेंजिंग लाइन है 180, तो चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन रहा। और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है ना, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ऐसे tan के बारे में देखते हैं, तो tan 180 यानी कि नो चेंजिंग लाइन, तो tan का tan क्या रहेगा, tan रहेगा। और tan 180 माइनस थीटा कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। क्लियर इतनी बात, देखो शॉर्ट तरीका याद रह जाएगा अभी है, ठीक है। तो इस बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम इसी कंसेप्ट से फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं 180 प्लस थीटा के बारे में। फिफ्थ 270 माइनस थीटा के बारे में बताओ। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 लाइन दिखाई दे रही है तो साइन का साइन रहेगा, देखिए साइन साइन रहेगा। अब बस हमें क्या चेक करना है, प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। तो प्लस साइन आएगा माइनस साइन आएगा, 180 प्लस थीटा कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा, ये cos का cos रहेगा नहीं, cos थीटा। 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos, ये cos के साथ है नेगेटिव, तो माइनस। ऐसे ही tan 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा, और tan थर्ड क्वाड्रेंट में tan के साथ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रह जाएगा। cot 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, cot थीटा ही रहेगा। क्लियर, चलो 270 प्लस थीटा वाला लिखो सब लोग अब। साइन 270 माइनस थीटा, 270 चेंजिंग लाइन, cos थीटा, साइन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। फिर cos 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, 270 माइनस थीटा is cot थीटा, cot 270 माइनस थीटा is tan थीटा। क्या होता है, दो दो बार चार कॉफी है, वो कॉफी। चलो समझ में आ गया सबको।
वेरी गुड। कौन सी क्लास करना? फाउंडेशन 11 दे रहे हैं। हाँ, आज बच्चे ज्यादा एब्सेंट हैं। क्या आज बच्चे ज्यादा एब्सेंट हैं। तो सुनो ना, फोटो ले लो, मेरे पास आ जाना। चलो 6th वन बता दो फिर फटाफट से आप। देखो 6th वन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कॉस की टर्म्स में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। देखो 6th वन का मतलब मैं क्या लिखूंगा, वैसे मैं 270, अब देखो 270 प्लस थीटा तो लिख लोगे, है ना? 270 प्लस थीटा लिखना है। 7th वन बताता हूँ, 360 माइनस थीटा, या फिर इसको कैसा लिखेंगे हम, 2 पाई माइनस थीटा, या फिर देखो 2 पाई लिखूं या 0 लिखूं, 2 पाई लिखूं या 0 लिखूं, तो 0 माइनस थीटा यानी कि माइनस थीटा। ठीक है, ये चारों बातें, ये तीनों जो चीजें लिखी हैं वो सब सेम है। इसमें बताओ क्या होगा। हाँ ईशान दो तो देखेंगे अभी कितना उससे करते हैं। इसको भी देता हूँ, साइन मैच कर लेना सब लोग। बोलो क्लियर सबको यहाँ तक? बाकी के तीन तो बाकी दोनों के तीन तीन कैटेगरी तो लिख ही लोगे, ठीक है? आगे बढ़े। निखिल कौन सा? ग्रुप में डाल दूंगा पेजेस, परेशान मत हो।
नेक्स्ट टॉपिक इतना समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट देखो। अब हम अगर एक चीज को नोट करें तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने समझा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या दिखा हमको कि भाई जब मैं 0 से लेकर पाई 2 तक जाऊंगा तो वैल्यू अलग अलग आएगी, फिर वैल्यूज हमारे पास आएगी, लेकिन क्या हो जाएगी 0 से पाई 2 में जो वैल्यूज आई होगी वही सेम वैल्यूज हमें आगे मिलने वाली है। फिर क्या हो रहा है आगे, या तो 90 प्लस थीटा हो रहा है या 90 माइनस सॉरी, या तो 90 प्लस, इधर से देखूंगा तो 90 प्लस थीटा होगा, इधर से देखेंगे तो 90 प्लस थीटा दिखाई देगा, और इस लाइन के स्क्वायर में देखूंगा तो मैं 180 माइनस थीटा दिखाई देगा। यानी कि क्या है, इस तरफ जो अपने थीटा जब बनाएंगे हम, वही थीटा की जो वैल्यू इधर आई होगी वही सेम वैल्यू इधर आने वाली है। ऐसे ही जब आगे इधर बढ़ूंगा उसमें सेम वैल्यूज आएगी, बस फर्क क्या पड़ जाएगा, इधर से देखूंगा तो 180 प्लस थीटा होगा और इस तरफ से देखेंगे हम तो 270 प्लस थीटा होगा। यानी कि अल्टीमेटली थीटा के रेस्पेक्ट में वैल्यू आने वाले हमारे पास आने वाली है ना, बोलो। यानी कि यहां से लेकर जब मैं यहां तक पहुंचूंगा तो सेम वैल्यूज तो हमारी थीटा पे डिपेंड करेगी जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखी होगी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहां से आने के बाद वापस कहां आ गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएंगे तो वही सेम वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास। फिर ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फिर साइकिल कंप्लीट हुआ तो फिर कहां आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। यानी कि ऐसे करके थीटा की डिफरेंट में थीटा की वैल्यू जो बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा, जो इनिशियल थीटा हमारे पास आया था उसी थीटा के रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू मिलेगी, जस्ट साइन चेंज होगा, प्लस या माइनस होगा, ठीक है। तो जब हम अगर देखें तो वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती जा रही है, और रिपीट होने वाली जो फंक्शंस होते हैं इन फंक्शंस को हम स्पेशल नेम से कॉल करते हैं, बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। वैसे हम इस पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम जब 12th क्लास के अंदर फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 बहन भाई हैं सारे के सारे पीरियोडिक हैं, ठीक है। इसलिए हमें इस पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ाया क्या है, तो मैंने बताया कि वैल्यूज कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रिपीट हो रही है। अ फंक्शन इज said to be periodic if there exists a real number, if there exists a real number t, capital T, and ये जो है कैपिटल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है, सच दैट f of x plus t f of x plus t is equals to f of t, sorry f of x f of x plus t is equals to f of x for all x, for every x, ये साइन पता ही होगा फॉर एवरी एक्स का, है ना। टी के बारे में लिख लो, टी इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर which is called
which is called fundamental period. Period of function. देखो t जो है, अगर कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसे क्या कहा जाएगा, हमेशा पीरियडिक फंक्शन कहा जाएगा। और उसमें जो t है ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कम से कम और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा, पीरियडिक फंक्शन कहा जाएगा। इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स। देखो इसको समझने के लिए एक चीज लिखता हूं, तुम खुद आंसर दोगे अभी। अगर मैं लिखता हूं साइन 2 पाई प्लस एक्स, क्या होगा? जो तरीका बताया उसी तरीके से चेक करना। साइन 2 पाई प्लस एक्स में क्या लिखूंगा? देखो 2 पाई मतलब 360, यानी कि नो चेंजिंग लाइन। नो चेंजिंग लाइन यानी कि साइन का साइन रहेगा, साइन एक्स, ठीक है। और 2 पाई प्लस एक्स यानी कि 360 प्लस एक्स कहां चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो साइन 2 पाई प्लस एक्स कैसा हो गया? साइन एक्स हो गया। तो हमने क्या लिखा कि अगर एक्स, ये एक्स टी क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और टी की जगह क्या आ गया? ये टी हो गया। यानी कि साइन फंक्शन जो हुआ हमारे पास, तो फंक्शन क्या है? साइन हो गया, है ना। और उसके अंदर क्या पुट किया हमने? x प्लस टी। तो साइन x प्लस टी पुट करने पे क्या आ रहा है हमारे पास? साइन x आ रहा है। दैट मीन साइन क्या हो गया? इसको एक पीरियडिक फंक्शन हो गया, क्योंकि अपनी वैल्यूज को क्या कर दे रहा है? रिपीट कर दे रहा है। कहां रिपीट कर दे रहा है? 2 पाई पे रिपीट कर देने की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वो क्या हो गई? 2 पाई हो गई। तो इस साइन का पीरियड कितना हो गया? 2 पाई हो गया। तो पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर दे। अंडरस्टूड? अच्छा बताओ, cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा? cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा? cos x होगा। तो cos का पीरियड कितना हुआ? टू पाई। अब पीरियड 2 पाई क्यों हुआ? देखो अगर हम बात करें cos पाई प्लस एक्स के बारे में या sin पाई प्लस एक्स के बारे में, तो sin पाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या आ रही है? बताओ। sin पाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या आएगी? माइनस साइन एक्स आएगी। और cos पाई प्लस एक्स का वैल्यू क्या आएगी? माइनस cos एक्स आएगी। तो वैल्यू चेंज होगी ना, या तो एज इट इज तो नहीं रहा। और जब एज इट इज नहीं रहा तो हम क्या इस पाई को पीरियड बोल सकते हैं? ये पाई पीरियड होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही 10 पाई प्लस एक्स कितना होगा? और cot पाई प्लस एक्स
tan पाई प्लस x कितना हो जाता है, tan x हो जाता है, और cot पाई प्लस x कितना हो जाता है, cot x हो जाता है। यानी कि इसका पीरियड कितना हो गया, tan और cot का पाई, पीरियड ऑफ tan and cot इज पाई। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में क्या आएगा कि सर tan 2 पाई प्लस x भी तो tan x होता है, तो पीरियड 2 पाई क्यों नहीं हुआ? पीरियड 2 पाई है, बिल्कुल 2 पाई है पीरियड, पीरियड पाई भी और पीरियड 2 पाई भी है, ऐसा नहीं पीरियड एक ही होता है। लेकिन क्योंकि हमने एक कसम खाई थी, क्या कसम खाई थी कि tan जो t होगा वो t कैसा होगा, t इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि अगर मैं बात करता हूं पीरियड के बारे में, तो पीरियड हम किस चीज को बोल रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल हम पीरियड हम किस चीज को बोल रहे हैं, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को। तो 2 पाई बात सही है, 2 पाई पीरियड हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, लीस्ट चाहिए। तो लीस्ट क्या हुआ, पाई हुआ। तो पीरियड ऑफ tan एंड cot इज पाई। अच्छा सेक बताओ, सेक और कोसेक का पीरियड बताओ। तो इन दोनों का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। देन पीरियड ऑफ sec एंड cosec इज 2 पाई। तो क्या कंक्लूजन है हमारे पास, साइन कॉस सेक और कॉसेक इन सबके 2 पाई हैं, tan और cot का कितना है, पाई। ठीक है, इस टाइम टेबल में लिखा हुआ है ना। हाँ, साइन कॉस सेक कॉसेक सबके लिए 2 पाई है, tan और cot के लिए सिर्फ पाई है। चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं मींस। सब्जेक्ट टेस्ट का पैटर्न मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।